क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सफलता के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं, क्या वही सफलता सच में हमें संतुष्टि देती है? लाखों कमाने के बाद भी बेचैनी क्यों रहती है? बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी खालीपन क्यों? और मिल जाए जब सब कुछ, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्योंकि शायद हम सफलता की असली परिभाषा को समझ ही नहीं पाए। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दृष्टिकोण से सक्सेस का असली अर्थ क्या है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीबूट जिंदगी पर। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज की दुनिया में सफलता का मतलब क्या हो गया है? एक बड़ी नौकरी, एक आलीशान घर, करोड़ों की संपत्ति, लाखों फॉलोअर्स। लेकिन गीता पूछती है, क्या यही चीजें हमें स्थायी आनंद दे सकती हैं? हम कंपेयर करते हैं, कंपीट करते हैं और कॉन्स्टेंटली चेज करते हैं, पर अंत में हम खुद को खो देते हैं। गीता हमें एक गहराई से सोचने को कहती है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन अशांत है, तो क्या तुम वाकई सफल हो? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 से लेकर 18 तक हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। सफलता का मतलब कर्तव्य में स्थिरता, फल की चिंता का त्याग, मन की स्थिरता और आत्मा की तृप्ति। गीता का मूल उद्देश्य है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता तब नहीं मिलती जब हम बाहरी दुनिया को जीतते हैं, बल्कि जब हम भीतर की दुनिया को शांत कर लेते हैं। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, शक्तिशाली धनुर्धारी, पर युद्ध छोड़ने को तैयार क्यों? अर्जुन के पास तो सभी संसाधन थे, लेकिन मन में भय, मोह। तब श्री कृष्ण ने उसे सफलता का असली मार्ग दिखाया। स्थित प्रज्ञ बनो, संभाव रखो, फल की कामना त्यागो। अर्जुन की असली सफलता तब शुरू हुई जब उसने कर्म से भागना नहीं, बल्कि धर्म में टिकना स्वीकार किया। आज हम सफलता को सिर्फ अचीवमेंट मानते हैं। जब नौकरी लग जाएगी तब सफल हो जाऊंगा, ये गलत है। जब 10 लाख कमाऊंगा तब सक्सेसफुल कहलाऊंगा, ये गलत है। पर गीता कहती है, सफलता डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। वह प्रक्रिया जिसमें आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार अभी तक आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही है? नीचे बताइए, कौन सा ऐसा काम किया है जिससे आपको भीतर से संतोष मिला हो? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। सफलता वहां है जहां मन स्थिर है। प्रशंसा मिले या आलोचना, आपको डगमगाना नहीं है। लाभ हो या हानि, आप कर्म में लगे रहें। गीता बार बार कहती है, सफल वही है जो सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब में समभाव रखे। अब सवाल ये है, इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें? तो पहला स्टेप है, अपने कर्म को सेवा बनाओ। दूसरा स्टेप है, अपने जीवन मूल्यों को पहचानो। स्टेप नंबर 3, परिणाम की चिंता छोड़ दो। स्टेप नंबर 4, ध्यान और स्वाध्याय को दिनचर्या में लाओ। और स्टेप नंबर 5, अपनी सफलता का पैमाना बदलो। बाहर नहीं, भीतर मापो। सफलता वही है जो आपको शांत बनाए, दूसरों के लिए उपयोगी हो और जीवन के हर मोड़ पर आपका आत्मबल बनाए रखे। सफल वही है जो संसार में रहते हुए भी मोह में ना फंसे, जो कर्म करे पर फल में नहीं उलझे, जो भीतर से संतुष्ट हो, चाहे बाहर कुछ भी हो। यही गीता की सफलता है, यही जीवन की सच्ची विजय है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे ज्यादा क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रीबूट जिंदगी को, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार लक्ष्य कैसे तय करें, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपनी प्रकृति और धर्म के अनुसार जीवन का सही उद्देश्य चुना जाए।